हाँ तो प्यारे साथियों एवं मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। जैसा कि आपको बता दें, अभी हम लोगों का रसायन शास्त्र का अध्याय 3 चल रहा है, जो धातु और अधातु है। इसे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने धातु और अधातु के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का काम किया था, और आशा और उम्मीद है कि उन चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से एक बार घर पे जाके वीडियो रिकॉल जरूर किए होइएगा। यकीन मानिए, आपका ये अद्भुत और अमूल्य समय का दान टीच एक्स्ट्रा एकेडमी के साथ जो आप ये समय का दान दे रहे हैं, यकीन मानिए ये समय आपको टीच एक्स्ट्रा एकेडमी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहने के लिए, ये समय का दान आपके मैट्रिक मिशन में डालेगा जान। इसलिए आइए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और जो एमसीक्यू का सिलसिला है, आपको बता दें, पहले ही बताए थे कि कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग क्या लेके आते हैं, एमसीक्यू का सिलसिला लेके आते हैं, एमसीक्यू सीरीज लेके आते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही कॉन्सेप्ट खत्म होता है तो जस्ट आपके सामने क्या होता है, एमसीक्यू होता है। आज भी हम लोग देखेंगे बेहतरीन 50 क्वेश्चन का एकदम धमाकेदार क्वेश्चन, जो हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक अलग औदा रखता है। और यकीन मानिए, आपका जो मैट्रिक मिशन का एग्जाम है उसमें इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। यही प्रश्न होगा, यही प्रश्न का पैटर्न होगा, यही मॉडल होगा। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपने एमसीक्यू सीरीज का। और उसको स्टार्ट करने से पहले जहां भी आपका दुआ है, जहां भी आपका दया है, वहां से एक बार अपने ईश्वर को याद कर लीजिए कि हे ईश्वर, आप जहां भी हो, जिस हालात में हो, हम पे अपना दया दृष्टि बनाए रखें, ताकि जिस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं उस प्रयास का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन हो। तो एक बार सच्चे मन से प्रार्थना कर लीजिए, उसके बाद आपका सेशन का क्या हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगा। और इस प्रकार ये रहा आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पे। अगर आप इससे पहले वाले क्लास को अच्छे तरीके से तन मन धन से देखे होइएगा तो यकीन मानिए आपको आज दिख जाएगा कि जो हम पढ़े हैं वाकई में उस कॉन्सेप्ट से हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है या नहीं होता है। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर, कौन सी धातु। अब शायद हमें धातु का पहचान और रिश्ता बताना न पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले क्लास में इस चीज को काफी बारीकी से हम लोगों ने सीखने का काम किया था। तो क्या है प्रश्न, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर यानी कि रूम टेम्परेचर पे द्रव रूप में पाई जाती है। बताइए प्यारे साथियों, इस प्रश्न को हम लोगों ने कितना जिक्र किया था, और वो वही प्रश्न आपके क्या है, स्क्रीन पे है। क्या होगा, पारा। क्या होगा, पारा। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पे यानी कि रूम टेम्परेचर पे क्या पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, द्रव फॉर्म में पाया जाता है। इन तमाम चीज को हम लोग कल के क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किए थे। तो क्या होगा, पारा आंसर होगा। सोना भी धातु है, तांबा भी धातु है, जास्ता भी धातु है, लेकिन इसका रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में पारा होगा। इसलिए इसका आंसर हमारा क्या होगा, सही आंसर बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए प्रश्न को पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है, धातु की तन्यता का क्या अर्थ है। धातु की तन्यता का क्या अर्थ है, बताइए। पहला है चमकना। तो ऑब्वियस सी बात है, धातु में चमक तो होती है, धातु में चमक तो होती है, लेकिन गौर से देखिए, यहां पूछ रहा क्या है, तन्यता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तन्यता पूछ रहा है, डक्टिलिटी पूछ रहा है, कितना उसको हम तार के रूप में खींच सकते हैं, किसी मेटल को कितना हम तार के रूप में खींच सकते हैं, वो हमारा प्रश्न पूछ रहा है। तो हम लोग प्रश्न के अकॉर्डिंग काम करेंगे। कल की क्लास को याद कीजिए, जहां पे हम आपको बताया था कि धातु में एक चमक होता है। एग्जाम्पल दिए थे साइकिल का रिम, हाँ, साइकिल का घंटी, ये सब एग्जाम्पल दिए थे हम लोग धातु में। तो उसका चमक, एक विशेष प्रकार का चमक होता है धातु में। तो पहला ऑप्शन है, धातु की तन्यता का क्या अर्थ है। यहां पूछ क्या रहा है, तन्यता, चमकना भी होता है, आघात सहन करना,
उस पर प्रहार भी करते हैं। धातु में जंग भी लगता है। धातु जब ऑक्सीजन से मिलता है उसमें क्या लगता है, उससे अभिक्रिया करके उसका ऑक्साइड बना लेता है, जो उस परत बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु का जंग लगना। क्या बोलते हैं, धातु का जंग लगना, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो चमकना है, तार में खींचने की क्षमता, आघात सहन करना, जंग लगना, ये सब धातु का गुण तो है, लेकिन यहां पूछ क्या रहा है, तन्यता। तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, तार में खींचने की क्षमता। तन्यता का मतलब क्या होता है, तार में खींचने की क्षमता। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न को इत्मीनान से पढ़िए और बनाने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। कह रहा है कौन सा धातु सबसे अधिक सक्रिय है। याद कीजिए इस चीज का आपको सीरीज बताए थे हम कि कौन सा धातु अधिक सक्रिय होता है। पहले बताए थे कि जो इधर है ऊपर की तरफ है, जो ज्यादा अभी सक्रिय है, वो किसी से भी अभिक्रिया कर सकता है, लेकिन जो जैसे जैसे नीचे चला जाता है वो क्या होता है, सक्रियता उसका घटते जाता है। तो नीचे कौन आता है, नीचे के श्रेणी में आता है आपको सोना आता है, चांदी आता है, तांबा आता है, लेकिन पोटेशियम उस सीरीज में सबसे ऊपर आता है। धातु की सक्रियता के श्रेणी में पोटेशियम सबसे ऊपर आता है। अगर ये समझ में ना आए तो आप लोग कल की क्लास को देखिए, क्लास नंबर 1 धातु और धातु, जिसमें आपको हम जिक्र किए हैं, बताए हैं, पूरा एकदम विस्तृत पैमाने में बताए हैं कि पोटेशियम जो है सबसे ज्यादा धातु की सक्रियता श्रेणी में सबसे टॉप नंबर पे होता है। इसलिए सबसे अधिक सक्रिय कौन होगा, पोटेशियम होगा। सोना, चांदी, तांबा ये सब क्या होता है, सबसे अंत में होता है, सबसे लास्ट में होता है। इसलिए बहुत इसमें अभिक्रिया की प्रक्रिया होता है, बहुत धीमी होता है। इसीलिए इसका आभूषण भी बनाया जाता है सोना का, चांदी का। सोना पहनते ही वह किसी भी चीज से अभिक्रिया नहीं करता है। इट विल टेक टाइम, यह समय लेता है, यह अधिक समय लेता है, तब जाके वह किसी अन्य चीजों से अभिक्रिया करता है। लेकिन इसमें समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है। तो सबसे अधिक सक्रिय कौन है, पोटेशियम। यहीं पर क्वेश्चन आता है सबसे कम सक्रिय कौन है। यहां पर आपका प्रश्न रहता कि सबसे कम सक्रिय, सबसे कम सक्रिय, सबसे कम सक्रिय। यहीं पे प्रश्न का अगर मॉडल चेंज रहता कि सबसे कम सक्रिय कौन है, तो क्या होता, सोना होता। कौन होता, सोना होता। क्लियर। तो सबसे अधिक पूछ रहा है तो क्या होगा, पोटेशियम होगा। क्या होगा, पोटेशियम होगा। चलिए देख रहे हैं। अगर बताइए मित्रों, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, अगर वो तमाम चीज अगर आप सुने हैं, तो क्या इन प्रश्न को बनाने में समय लगेगा, क्षणिक समय भी नहीं लगेगा। आप प्रश्न को पढ़िएगा और धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। क्लियर। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। चलिए प्रश्न को पढ़िए और समझिए, बनाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है आपका, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं बताइए। इसमें आप लोगों को हम टेक्निक भी बताए थे। क्या बताए थे, टेक्निक भी बताए थे कि धातु का जो ऑक्साइड होता है क्या होता है, क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है और धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। तो अ से क्या हो जाएगा, अम्लीय। क्या हो जाएगा, अम्लीय। क्या हो जाएगा, अम्लीय। अ से अम्लीय। यहीं पे रहता धातु का ऑक्साइड, क्या रहता, यहीं पे रहता आपका धातु का ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड क्या होता, क्षारीय। क्या होता, क्षारीय। क्लियर। यहाँ पे है अधातु का ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं, तो क्या होगा इसका आंसर, अम्लीय होता है। किस प्रकार होता है, अम्लीय होता है। क्लियर। कोई दिक्कत है इसमें, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग यहां तक, अगर आपको ऐसे दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लियर। धातु का ऑक्साइड क्या होगा, क्षारीय। अधातु का ऑक्साइड क्या होगा, अ से अधातु और अ से अम्ल। अ से अधातु और अ से
अम्ल। तो अधातु का ऑक्साइड क्या होगा? अम्लीय होगा। धातु का ऑक्साइड होता तो क्या होता? क्षारीय होगा। क्लियर। उदासीन तो पता है क्या होता है, जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है, वो क्या होता है? पीएच वैल्यू जिसका 7 होगा वो उदासीन होगा। धात्विक, जो धातु है वो क्या होगा? जो धात्विक मतलब जो क्या हो, जो मेटल है वही क्या होगा? धात्विक होगा। तो क्या होगा इसका आंसर हमारा? आंसर होगा बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्या है? किस धातु का उपयोग मशीन बनाने में नहीं होता है? बताइए, किस धातु का उपयोग मशीन बनाने में नहीं होता है? तो क्या लोहा का उपयोग मशीन बनाने में नहीं होता है? बिल्कुल होता है। लोहा, कोई भी ऐसा मशीन आप देखते हैं जहां लोहा नहीं हो, तो ये क्या होगा? आंसर हमारा छट जाएगा। ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? छट जाएगा। क्या हो जाएगा? छट जाएगा। ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लोहा मशीन बनाने में नहीं होता है। इस धातु का उपयोग मशीन बनाने में नहीं होता है, तो लोहा का उपयोग होता है, तो ये हमारा क्या हो गया? छट गया। तांबा का भी उपयोग होता है। तांबा का भी उपयोग होता है। जास्ता का भी उपयोग होता है, क्योंकि मशीन सब जो बनता है, मोटर वोटर जो बनता है, कोई भी मशीन में मोटर वोटर लगा होता है, उसमें तांबा का वायर का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। लेकिन जास्ता का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन सोना का किसी भी मशीन में आप नहीं देखते होगा सोना का इस्तेमाल होता है। क्लियर। किसी मशीन में आप ये नहीं देखते होइएगा कि सोना का इस्तेमाल होता होगा। और पता चले कि सोना का इस्तेमाल मशीन में किया गया है, तो वर्कर काम करने से पहले मशीन को गायब ही कर देगा। क्लियर। तो सोना बहुत ही महंगा धातु है, बहुत ही कीमती धातु है, इसलिए सोना का इस्तेमाल संभव नहीं है। वो बहुत महंगा होता है, और उसके तुलना में लोहा, तांबा, जस्ता, ये सब क्या होता है? चीप एंड चीपेस्ट, यानी कि सस्ता होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल वहां पे होता है। क्लियर। और भी कई सारे बात है, लेकिन अभी तो हम लोग 10th लेवल तक इतना ही समझना है। क्लियर। तो क्या होगा इसका आंसर? सी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या होगा? सी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का क्या कीजिए? प्रयास कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिस क्वेश्चन का जिक्र हम लोगों ने पिछले क्लास में किया नहीं है, जिसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न 36 प्रश्न है आपका, भोजन को संरक्षित करने के लिए कौन सा अधातु उपयोगी है? क्या पूछ रहा है? अधातु पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अधातु पूछ रहा है। कौन भोजन को संरक्षित यानी कि सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए कौन सा अधातु का उपयोग किया जाता है? तो बताइए प्यारे साथियों, कभी आप देखे हैं कार्बन का इस्तेमाल करते हुए भोजन को संरक्षित करने के लिए? तो नहीं। सल्फर नहीं, तांबा नहीं। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन गैस। उसमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके हम लोग भोजन को क्या कर सकते हैं? संरक्षित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संरक्षित कर सकते हैं। क्लियर। जो आप देखते हैं खाद्य पैकेट, जो फूड पैकेट सब जो होता है, तो उसमें इसी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का ही किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपका लेज, कुरकुरे, चिप्स वगैरह वगैरह ये सब जो भी चीज होता है वो बहुत लंबे समय तक उसके अंदर क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। लेकिन किसी कारणवश अगर वो पैकेट में होल हो जाता है, दूसरा गैस उसमें इंटच कर जाता है, और प्रवेश कर देने के बाद वो उस अभिक्रिया कर लेता है, और उसके अंदर जो खाद्य पदार्थ होता है वो खाद्य पदार्थ हमारा क्या हो जाता है? तो खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो इसलिए क्या होगा इसका आंसर? भोजन को संरक्षित करने के लिए कौन सा अधातु उपयोगी है? तो नाइट्रोजन उपयोगी है। क्या है? नाइट्रोजन उपयोगी है। क्लियर। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और बनाइए। कह रहा है प्रश्न आपका,
कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? बताइए, कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो क्या होगा इसका आंसर? कौन सा धातु, इसमें पूछ रहा है कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाएगा। तो देखिए, हम लोग ऐसे यूज के आधार पर देखा जाए, तो कॉपर वायर जो होता है हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, कॉपर वायर ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा होता है चांदी, लेकिन इसका जो यूज है हम लोग इतना महंगा होने की वजह से नहीं करते हैं, महंगा होने की वजह से सोना, ये भी बहुत ज्यादा महंगा होता है। लोहा में इलेक्ट्रिक करंट लॉस ज्यादा हो, इसलिए लोहा का वायर हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो बेस्ट कंडक्टर यहाँ पर क्या होगा? चांदी होगा। लेकिन ऐसा अगर चांदी ऑप्शन में नहीं होगा तो हम लोग क्या मारेंगे? तांबा मारेंगे। सोना तो बहुत महंगा है, तो ये तो होगा नहीं, लोहा होगा नहीं। बस इसी दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होता है। अगर कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी है। अगर चांदी ऑप्शन में नहीं है तो क्या मारेंगे? तांबा मारेंगे। क्लियर? ये महंगा बहुत ज्यादा होता है, तो तांबा भी हमारा सही है, चांदी भी हमारा सही है। क्लियर? लेकिन कौन सा यहाँ पूछते हैं तो चांदी ज्यादा करेक्ट होगा, लेकिन ये महंगा होने की वजह से यूज में कम है, लेकिन तांबा जो है क्या है? यूज में ज्यादा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चांदी ना हो तो तांबा ही मारेंगे हम। क्लियर? अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है जंग लगने की प्रक्रिया क्या है? धातुओं का कार्बन से प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी है धातु का ऑक्सीजन व जल के साथ अभिक्रिया। ऑप्शन सी धातुओं का पानी से प्रतिक्रिया। डी अधातु का धातु में परिवर्तन। बताइए कौन सा उत्तर होगा इसका सही? कह रहा है देखिए, गौर से देखिए, कह रहा है धातुओं का कार्बन से प्रतिक्रिया। बताइए जंग लगने का कारण यही है, धातु से प्रतिक्रिया करेगा, किसी से अभिक्रिया कर दो मतलब उससे जंग लग जाएगा? इसका नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। धातु का कार्बन से प्रतिक्रिया करने पे जंग लगना ये पॉसिबल बात नहीं है। अब ऑप्शन बी है धातुओं का ऑक्सीजन व जल के साथ अभिक्रिया। हम लोग पढ़े थे जब कोई लोहा हवा के संपर्क में आता है या नमी के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है? हवा के संपर्क में आता है या नमी के संपर्क में आता है, तो वह उससे अभिक्रिया कर लेता है और उसका क्या हो जाता है? रस्टिंग हो जाता है, जंग लग जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। क्या होगा? सही होगा। धातुओं का पानी से प्रतिक्रिया, यहाँ पानी तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। और धातु का धातु में परिवर्तन, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को देखिए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे नरम है? सबसे क्या है? नरम है। बताइए कल के क्लास में अगर आप पढ़े होगा तो आपको ये याद होगा कि कौन सी धातु नरम होता है। एल्यूमिनियम होता है, लोहा होता है, तांबा होता है, सोना होता है। तो आप यूज के आधार पर बता सकते हैं क्या होता है। हम लोग तो देखते ही हैं जो सोना होता है वो बहुत क्या होता है? नरम होता है। जो 24 कैरेट का सोना होता है वो इतना नरम होता है कि उसका हम आभूषण भी नहीं बना सकते हैं। उसमें आभूषण बनाने के लिए चांदी और तांबा का मिश्रण करना पड़ता है, तब जाके वो थोड़ा कठोर होता है, तब जाके उसको हम एक आभूषण यानी कि एक ज्वेलरी का रूप देते हैं। किसका रूप देते हैं? आभूषण या ज्वेलरी का रूप देते हैं। 24 कैरेट का सोना इतना नरम होता है कि उसको हम किसी भी आभूषण या ज्वेलरी का रूप नहीं दे सकते हैं। तो प्रश्न के अनुसार क्या है? निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे नरम है? तो क्या होगा? सोना होगा।
तांबा तो आप देखते ही है, क्या तांबा नरम होता है, तो ये इसी कट गया। लोहा नरम होता है, लोहा अगर नरम होता तो ट्रेन की पटरी के बीच बिछाया जाता, नहीं बिछाया जाता। एल्यूमिनियम हम लोग घर में यूज करते हैं, क्या वो नरम होता है, नहीं होता। इस तमाम ऑप्शन में सबसे नरम अगर कोई धातु है तो वह क्या है, सोना है। क्या है, सोना है, गोल्ड है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सोना। क्लियर। अब इसका आपको हम बताए थे, इसका सिंबल क्या होता है, एयू। क्या होता है, एयू होता है। सिंबल क्या होता है, एयू होता है। और इसका लैटिन नेम होता है अर्जेंटीनम। क्या होता है, अर्जेंटीनम। इसको याद रखिएगा, क्या होता है, अर्जेंटीनम। क्लियर। इसका लैटिन नाम क्या होता है, अर्जेंटीनम। सॉरी, अर्जेंटीनम नहीं, औरम। क्या होता है, औरम। एयू, इसका लैटिन नाम क्या होता है, औरम। क्या होता है, औरम। और चांदी का जो होता है वो क्या होता है, अर्जेंटीनम होता है। एजी जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्जेंटीनम, तो बोलते हैं अर्जेंटीनम। क्लियर। तो सबसे कौन सी धातु सबसे नरम होगा, एयू होगा, सोना होगा। इस चीज को याद रखिएगा। एयू का सिंबल ऑरम, एयू सिंबल हो गया, ऑरम इसका लैटिन नेम हो गया, और जो नाम प्रचलित में है, प्रचलन में है, वो क्या हो गया, सोना हो गया। अर्जेंटीनम इसका लैटिन नेम हो गया, और एजी इसका सिंबल हो गया, और जो प्रचलन में है वो क्या है, चांदी है। क्लियर। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रश्न संख्या 10। ये रहा प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन पे। चलिए प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है आपका, किस प्रक्रिया द्वारा धातु को भट्ठे में प्राप्त किया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा धातु को भट्ठे में प्राप्त किया जाता है। पहला है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। बी है रासायनिक अभिक्रिया, बी है रासायनिक अभिक्रिया। सी है धातु अयस्क का भट्टा विधि से निष्कर्षण, और डी है संयोजन। याद कीजिए, संयोजन मतलब क्या होता है, दो चीज का मिलना। ये कट गया। रासायनिक अभिक्रिया तो होता ही है, लेकिन कह रहा है इसको धातु को हमको निकालना है। धातु को क्या करना है, निकालना है। तो इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिक प्रवाहित करने से धातु तो निकलेगा नहीं, तो ये भी हमारा कट गया। रासायनिक अभिक्रिया कर देने से धातु नहीं निकलेगा। क्लियर। निकालना है तो स्पष्ट है, निष्कर्षण। क्या है, धातु अयस्क का, धातु को हम लोग उसके अयस्क से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, अयस्क से प्राप्त करते हैं। धातु को अयस्क से प्राप्त करते हैं, तो क्या होगा, परफेक्ट आंसर, धातु अयस्क का भट्टा विधि से निष्कर्षण। निकालना निष्कर्षण दोनों क्या है, समान है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा, निकालना मतलब निष्कर्षण, निकालना मतलब निष्कर्षण। अगला प्रश्न संख्या 11 इज ऑन योर स्क्रीन। कह रहा है, कौन से अधातु गैस के रूप में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कौन सा अधातु गैस के रूप में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो याद कीजिए, हम लोग पढ़े हैं कितना बार, नाइट्रोजन कितना 78%, ऑक्सीजन कितना 21%। बताइए, आंसर सीधे निकल के आ गया। कार्बन, सल्फर, ये हमारा होगा नहीं, ये हमारा होगा नहीं, ये हमारा होगा नहीं। क्या होगा इसका आंसर, बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। और इतना नाइट्रोजन नहीं होता, ऑक्सीजन बहुत ही ज्वलनशील गैस है, बर्निंग गैस है। इसको कंट्रोल करके कौन रखता है, हमारा नाइट्रोजन ही रखता है। कौन रखता है, नाइट्रोजन ही रखता है। मवेशी वेशी का जो डॉक्टर होते हैं, वो सारा जो सीरम होता है वो लेके जाते हैं, उसी टब में जो रहता है उसमें नाइट्रोजन गैस ही रहता है, वो बहुत ठंडा होता है, प्रशीतक का काम भी वो करता है।
तो नाइट्रोजन जो है ब्रह्मांड को बैलेंस करके रखने का काम कौन करता है? नाइट्रोजन करता है। और अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन कह रहा है कौन से अधातु गैस के रूप में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो इन तमाम ऑप्शन में सबसे ज्यादा पाया कौन जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन पाया जाता है। इसलिए क्या होगा हमारा उत्तर बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 12 पे। प्रश्न संख्या 12 ये रहा आपके स्क्रीन पे। जो भी मित्र पिछले वाले क्लास को देखे होइएगा उन तमाम मित्र एवं साथियों कोई भी दिक्कत नहीं होता होगा इन तमाम प्रश्नों को हल करने में, क्योंकि हम लोगों ने इन तमाम प्रश्नों को कॉन्सेप्ट के अनुसार समझने का काम किया है। चलिए प्रश्न संख्या है आपका 12। प्रश्न संख्या 12 ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को पढ़िए और बनाने का क्या कीजिए? प्रयास कीजिए। बनाने का क्या कीजिए? प्रयास कीजिए। क्लियर? तो प्रश्न है आपका, कह रहा है कौन सा धातु हल्का होता है? कौन सा धातु हल्का होता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन आप खुद से पढ़िए। कह रहा है कौन सा धातु हल्का होता है? तांबा, लोहा, सोना, एल्यूमिनियम। कौन सा धातु हल्का होता है? तो क्या होगा हमारा आंसर? आप बताइए। ये तो दैनिक जीवन की बातें हैं। हाँ, सोना, लोहा, लोहा तो होगा नहीं। लोहा क्या होता है? बहुत भारी होता है। तांबा भी भारी होता है, उसका काड़ा वाड़ा बनता है। हाँ, शरीर में हाथ झुंझुनाता है। ऐसा मान्यता है कि तांबा का काड़ा वाड़ा पहन लीजिएगा तो आपका हाथ झंझनाना कम हो जाएगा। तो तांबा भी भारी होता है, सोना भी होता है। जो माताएं एवं बहनें पहनती उनसे पता होगा सोना को जो लंबा लंबा हार होता है वो वेटेड होता है। हाँ, तो इसमें यहाँ पर सबसे हल्का धातु पूछ रहा है तो क्या होगा हमारा? एल्यूमिनियम होगा। इसलिए आंसर क्या होगा? बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कौन सा धातु, कौन सा क्या धातु, कौन सा धातु संरचनाओं की जंग से बचाव करने के लिए उपयोग किया जाता है? बताइए कौन से धातु संरचनाओं की जंग से बचाव करने के लिए उपयोग किया जाता है? कैसे हम जंग से बचाएंगे? तो याद कीजिए पिछले क्लास को आपको बताया गया था गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें धातु के ऊपर जिंक का परत चढ़ाया दिया जाता है, जिससे धातु के संपर्क में न तो वायु आ पाता है और न ही नमी आ पाता है, जिसकी वजह से हमारा धातु का संरचना क्या होता है? जंग से बच जाता है। तो क्या होगा इसका परफेक्ट आंसर? जस्ता। क्या होगा? जस्ता। क्या होगा? जस्ता। अब बताइए सोना का परत तो चढ़ा नहीं सकते हैं। अब मान लीजिए लोहा का सामान है आपका, हाँ लोहा धातु है, उसका संरक्षण करना है तो क्या उसमें सोना का परत चढ़ा देंगे? जितना मतलब लोहा 10 का लोहा होगा और 10,000 का सोना होगा, तो ये पॉसिबल है नहीं। क्लियर? लोहा तो है ही। तांबा, तांबा भी महंगा होता है, इसका भी नहीं चढ़ा सकते हैं। लोहा का भी नहीं चढ़ा सकते। लोहा का चढ़ाएंगे परत तो वो अभिक्रिया कर लेगा और हमारा क्या बन जाएगा? जंग लग ही जाएगा। तो जस्ता का परत चढ़ा दिया जाता है जिससे धातु का जो संरचना होता है जंग से बच जाता है। इसीलिए हमारा परफेक्ट आंसर क्या होगा? ए इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 14 इज ऑन योर स्क्रीन। कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि अधातु की विशिष्टता क्या होती है? तो बताइए, हम लोग पढ़े थे क्या तन्यता होगा? यह धातु का है। अघात वर्धता होगा तो यह भी क्या है? अधातु का है। खट्टे स्वाद की मौजूदगी, अब बताइए हम लोग क्लास में पढ़े थे कहाँ? खट्टे स्वाद की मौजूदगी कहाँ पढ़े थे? अम्ल में पढ़े थे। तो अधातु में ऐसा कुछ होगा तो क्या करे? अधातु को भी कठोरता, धातु में कठोरता भी होता है, तो ये भी ऐसी कट गया। तो क्या बच गया? सी बच गया। क्या होगा इसका आंसर? सी। क्लियर? अधातु की विशेषता क्या होती है? खट्टे स्वाद की मौजूदगी। खट्टे स्वाद की
मौजूदगी होगा। क्लियर, क्योंकि ये तीनों तो होगा नहीं, बच कौन गया, सी होगा, तो सी ही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो तीनों किसका गुण है, तो वो तीनों धातु का गुण था, तन्यता, आघातवर्ध्यता और कठोरता, ये किसका गुण था, धातु का गुण था। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है प्रश्न आपका, कौन से धातु को अधिक सक्रिय माना जाता है, कौन से धातु को अधिक सक्रिय माना जाता है। अब बताइए, इससे सेम क्वेश्चन पहले था, अगर यहीं पे क्या होता, पोटेशियम होता, इस ऑप्शन में कहीं भी पोटेशियम होता तो हमारा आंसर क्या होता, पोटेशियम होता, लेकिन पोटेशियम नहीं है, तो धातु की सक्रियता श्रेणी में कैल्शियम सेकंड नंबर पे आता है, तो क्या होगा, कैल्शियम होगा। उस सक्रियता वाला श्रेणी सीरीज का जो चार्ट हम पिछले क्लास में बताए थे, धातु और अधातु के पहला क्लास में, उसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, उससे आपका 2-3 नंबर तय है, 2-3 नंबर तय है। तांबा होगा नहीं, पारा होगा नहीं, सोडियम होगा नहीं, क्या होगा, कैल्शियम होगा। क्या होगा, पोटेशियम होगा, पहले नंबर पर पोटेशियम, उसके बाद क्या आएगा, कैल्शियम आएगा, तो क्या होगा इसका आंसर, बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, प्रश्न संख्या 16 कि कौन सा तत्व अधातु के रूप में कार्य करता है। बताइए कौन सा तत्व अधातु के रूप में कार्य करता है। एल्यूमिनियम, यम आ गया, जस्ता, ये भी यम आ गया, सोना, औरम, ये भी अम तीनों में आ गया, तो ये तीनों तो होगा नहीं, क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। क्लियर। ये सभी क्वेश्चन बताइए, ये सारे क्वेश्चन हम लोग पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। जहां यम देखेंगे वो धातु, जहां यम नहीं होगा वो अधातु। क्या होगा, अधातु। चलिए प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17, प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है धातुओं के संश्लेषण में किस विधि का उपयोग, धातुओं के संश्लेषण में किस विधि का उपयोग कम सक्रिय धातु के लिए होता है। धातुओं के संश्लेषण में किस विधि का उपयोग कम सक्रिय, जो ज्यादा सक्रिय नहीं है, ज्यादा सक्रिय होगा तो उसके लिए अलग विधि है, कम सक्रिय धातु के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या रखेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर। ये आप याद रखिएगा, कौन, तो ये कम सक्रिय। क्लियर। फिर अधिक सक्रिय के लिए अलग होगा, अधिक सक्रिय क्या होगा, अलग होगा। क्लियर। तो क्या होगा हमारा, विद्युत अपघटन, धातु के संश्लेषण में किस विधि का उपयोग कम सक्रिय धातु के लिए होता है, तो विद्युत अपघटन। प्रश्न संख्या 18, चलिए प्रश्न है एक मिनट, प्रश्न है आपका, कौन सा तत्व अधातु वर्ग से है। अब बताइए कौन सा तत्व आपको यहां अधातु वर्ग से लग रहा है, तो सिंपल है, पारा है, हाइड्रागाइडम, ये होगा नहीं, ये धातु है। तांबा, क्यूपड़म, यम, ये भी नहीं होगा। लोहा, फेरम, इसका सबका नाम क्या है, फेरम। क्या है, फेरम, यम आ गया। तांबा, क्यूपड़म, क्या है, क्यूपड़म, यम आ गया। पारा का क्या है, हाइड्रागाइडम, 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 तो देखिए यहां भी क्या आ गया, यम, सब में यम यम आ गया, तो ये तीनों क्या हो गया, धातु हो गया। और इकलौता हमारा कौन बच गया, सल्फर। कौन बच गया, सल्फर। इसलिए आंसर क्या होगा हमारा, ए इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। ए इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सब में यम आएगा, सब क्या होगा, धातु होगा। और पूछ क्या रहा है, अधातु पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अधातु पूछ रहा है। अब धातु अधातु से हम लोग पहचान भी कर लिए हैं और रिश्ता भी बना लिए हैं, तो हमको नहीं लगता है कि आप तमाम मित्र को धातु और अधातु में कोई परेशानी भी होगी, अगर आप पिछले क्लास को अच्छे से देखे होइएगा तब। चलिए प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, तांबे की मुख्य उपयोगिता क्या है, गहनों में, विद्युत तारों में, सजावट में, पेंट बनाने में। बताइए किसमें होगा,
पेंट बनाने में कभी आप सुने हैं कि तांबा का इस्तेमाल होता है? पेंट बनाने में कभी आप सुने हैं कि तांबा का इस्तेमाल होता है? बताइए, पेंट बनाने में कभी सुने हैं तांबा का इस्तेमाल होता है? सजावट में भी नहीं सुने होइएगा, सजावट में नहीं सुने। गहना बनाने में, हाँ, लेकिन क्या पूछ रहा है? मुख्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ज्यादा इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो ज्यादा इसका यूज किया जाता है विद्युत तारों में। कहाँ किया जाता है? विद्युत तारों में। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? गहना में किया जाता है लेकिन निम्न स्तर पे किया जाता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा मुख्य उपयोगिता क्या है, उसका मेन काम क्या है। हम लोग बहुत सारा काम करते हैं लेकिन कोई एक मेन काम तो करते हैं। तो मेन काम क्या है हम लोग का? पढ़ना, पढ़ाना। लेकिन बहुत सारा काम करते हैं और भी घर का बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन मेन काम क्या है हम लोगों का? पढ़ना, पढ़ाना। वही इसका मुख्य उपयोगिता क्या है? विद्युत तारों में, इलेक्ट्रिक वायर में। क्लियर? प्रश्न संख्या 20 ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए प्रश्न को पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न कह रहा है किस धातु को गलाकर पतली चादर बनाई जाती है? बताइए, किस धातु को गलाकर पतली चादर बनाई जाती है? तो एल्यूमिनियम को भी आप देखते हैं पीट पीट के पतला चादर के रूप में बना दिया जाता है। सोना को तो बना ही दिया जाता है। तांबा का भी पतला चादर बनाया जाता है। तो इसमें सभी धातु को क्या कर रहा है? पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। क्या होगा? डी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? डी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है किस धातु को चाकू से काटा जाता है? बताइए। ये हम लोग डिस्कस किए थे, तो सीधे इसमें ज्यादा टाइम तो लेंगे नहीं। क्या होगा? पोटेशियम। क्या होगा? पोटेशियम। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। ये कल सारा हम लोग डिस्कस कर चुके थे। लोहा को नहीं कर सकते हैं, तांबा को नहीं कर सकते हैं, सोना को नहीं कर सकते हैं। बस पोटेशियम ही एक ऐसा धातु है जिसको हम क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। वहां से जाके आप लोग वीडियो को देखिए, जहां पे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। चलिए, लोहा किस प्रकार की धातु है? बताइए, लोहा किस प्रकार की धातु है? ऑप्शन है आपका नरम, कठोर और चमकदार, तरल, गैस। अब देखिए, गैस तो होगा नहीं, तरल तो होगा नहीं, नरम तो होगा नहीं, तो क्या होगा? कठोर और चमकदार। तो क्या होगा हमारा आंसर? बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किसके लिए है? लोहा के लिए है। प्रश्न संख्या 23। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से धातु का कौन अयस्क होता है। उसका एक हम चार्ट बना देंगे, उस चार्ट फ्लो से आप उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि उससे भी आपका क्या आएगा? प्रश्न आएगा जो आपको 1 से 2 नंबर आपको दिलाएगा। क्लियर? तो कह रहा है बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम का है। किसका है? एल्यूमिनियम का है। क्लियर? एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क, एल्यूमिनियम किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? तो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या अगला। प्रश्न है सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है? यह प्रश्न पहले ही हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? सॉल्व कर चुके हैं, रिपीट हो गया है। प्रश्न संख्या 25। चलिए प्रश्न है आपका 25। अधातु सामान्यतः किस अवस्था में पाया जाता है? प्रश्न है अधातु सामान्यतः किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो याद कीजिए कल के क्लास को। धातु जो है कठोर अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। एक उसका अपवाद था, कौन? पारा। लेकिन आपको हम बताए थे कि अधातु
तीनों अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस में भी पाया जाता है, तरल में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। जैसे ठोस में, तरल में आपको ब्रोमीन पाया जाता है, गैस में नाइट्रोजन पाया जाता है, ठोस में कार्बन पाया जाता है, ठोस में कार्बन पाया जाता है। तो क्या होगा हमारा आंसर? डी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? ठोस के रूप में कार्बन, तरल के रूप में ब्रोमीन, गैस के रूप में नाइट्रोजन। क्लियर? हम लोग अच्छे से इस सब चीज को कल के क्लास में पढ़ने का काम किया था। जो भी मित्र एवं प्यारे साथियों उन वीडियो को देखे होइएगा तो उनको प्रश्न सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं हो रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पारा सामान्य तापमान पर किस रूप में होता है? बताइए, ये भी बताना होगा। किस रूप में होता है? द्रव रूप में होता है। क्या होगा? बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या देखिए, ऐसे सट सट बन रहा है, सेकेंड भी लग रहा है, एकदम एट ए टाइम बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में इस तमाम टॉपिक को पढ़ने का काम किया था। अब देखिए, कौन सी धातु सबसे अधिक जंग लगने वाली है? बताइए कौन सी? लोहा, चांदी, तांबा, सोना। बताइए कौन सा इसमें धातु है जिसमें अधिक जंग लगता है? बताइए, पूछने वाली बात है। सोना में जंग ज्यादा लगता है, चांदी में ज्यादा लगता है, तांबा में ज्यादा लगता है, कौन सा होगा? लोहा होगा। क्या होगा? लोहा होगा। तो क्या होगा हमारा आंसर? इज द परफेक्ट आंसर। अब बताइए इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है? क्वेश्चन को पढ़िए और हल निकालिए। चलिए प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर, धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके क्या उत्पन्न करती है? तो धातु अम्ल के साथ प्रक्रिया करती है तो आपको याद रखना होगा हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो क्या होगा हमारा आंसर? बी इज द परफेक्ट आंसर। अब बताइए, ये इस टॉपिक को हम लोग पढ़े थे कहाँ? एसिड बेस एंड साल्ट में ही पढ़े थे, जहां पे बताए थे कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। और अधातु जब अभिक्रिया करता है वो सब बताए थे। तो आप लोग उस चीज को देखिएगा, पढ़िएगा, तभी ना होगा। अब हर काम तो हम आपके लिए नहीं कर सकते हैं। आपको भी अगर 10 कदम हम चल रहे हैं तो 2 कदम आपको भी तो चलना होगा प्यारे साथियों। तभी जाके आपका एक अच्छा परिणाम आएगा। तो आप लोग बस रिक्वेस्ट है, उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो को समझिए, और उसके बाद अगर कोई परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिए। आपका हर एक समस्या को लेकर हम लोग रेडी है। आप समस्या लाइए, सॉल्व आपको टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम देने के लिए रेडी है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं धातु की चमक को क्या कहते हैं। बताइए, इस प्रश्न को कल पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? धातु की चमक को क्या कहते हैं? इंग्लिश में लस्टर। क्या कहते हैं? लस्टर। आघातवर्धता नहीं होगा, अपतन्यता मतलब पीट के चादर बनाना, अपवर्तन ऐसा कुछ पढ़े नहीं थे, विकिरण ऐसा कुछ पढ़े नहीं थे। तो क्या होगा हमारा आंसर? लस्टर। क्या होगा? लस्टर। क्लियर? प्रश्न संख्या 30। अब कह रहा है 30 प्रश्न। देख कितना इजी प्रश्न है, कितना सरल प्रश्न है। कह रहा है तन्यता का मतलब क्या होता है? तार में खींचने की क्षमता, टूटने की क्षमता, चमकदार दिखने। अभी पढ़े हैं चमकदार क्या होता है? लस्टर में होता है, तो ये नहीं होगा। टूटने की क्षमता ये भी नहीं होगा। विद्युत चालकता, तन्यता में ऐसा कुछ पढ़ा? विद्युत चालकता, तन्यता का मतलब होता है तार के रूप में खींचना। तन्यता का मतलब क्या होता है? तार के रूप में खींचना। तो क्या होगा हमारा? ए इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? A is the perfect answer for this question. अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि अधातु ग्रेफाइट की कौन सी विशेषता अपवाद है? कौन सी विशेषता क्या है? अपवाद है। उच्च तापमान, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी विद्युत चालकता। क्या है? विद्युत
चालकता, और सी है कठोरता, डी है रस ग्रहण। अब बताइए इस प्रश्न में आप रस ग्रहण जैसा कुछ पढ़े थे? याद कीजिए, क्या इस प्रश्न में आप रस ग्रहण जैसा कुछ चीज पढ़े थे? नहीं। और धातु कठोर होता है क्या? नहीं। हम लोग पढ़े थे धातु में कठोरता वाली गुण पाया जाता है। उच्च तापमान और धातु का नहीं होता है, किसका होता है? धातु का होता है। किसका होता है? और उच्च तापमान और उच्च गलनांक किसका होता है? धातु का होता है। लेकिन प्रश्न था अधातु ग्रेफाइट की कौन सी विशेषता अपवाद है? तो याद कीजिए, आपको हम एग्जाम्पल देके बताए थे कि ये जो पेंसिल होता है, इसमें जो ये नोब है, इसका नोक जो है ये क्या है? कार्बन का प्रूफ है, यानी कि ग्रेफाइट है। और यही ग्रेफाइट जो होता है विद्युत पे क्या होता है? सुचालक होता है। दैट मीन्स ये अपने से होकर करंट को पास होने देगा। तो क्या होगा आपका आंसर? विद्युत का चालकता। देख रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग आसान से आसान शब्दों में सीखने का काम किया है। वो वीडियो जाके देखिए, तब ना आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर? चलिए, प्रश्न संख्या 32 इज ऑन योर स्क्रीन। कह रहा है धातु की आघात वर्ध्यता का क्या अर्थ है? प्रश्न है आपका, धातु की आघात वर्ध्यता का अर्थ है उसकी चमक ना, उसकी चमक होगा। चमक का मतलब होता है लस्टर। क्या होता है? लस्टर। चमक का मतलब क्या होता है? लस्टर। तो क्या ये होगा? नहीं होगा। ये हमारा इसी कट गया। हाँ, उसके बाद है तार बनाने की क्षमता। तार बनाने की क्षमता को हम लोग कहते हैं तन्यता। क्या कहते हैं? तन्यता। तो ये ऐसा है, ये ऐसा है क्या? नहीं। तो ये भी हमारा क्या हो गया? कट गया। ताप सहन क्षमता क्या है? ताप सहन क्षमता। ताप सहने की क्षमता भी होती तो है, लेकिन यहां पूछ क्या रहा है? आघात वर्ध्यता। और इस आघात वर्ध्यता का अर्थ होता है पीट कर चादर का रूप देना। किसी भी धातु को पीट कर जो चदरा के रूप में हम लोग बना देते हैं, वही आघात वर्ध्यता का अर्थ होता है। तो बताइए प्यारे दोस्तों, इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो आपको लग रहा है कि उसमें आघात वर्ध्यता का मतलब जो पीट कर चादर बनाना होता है वो सही लग रहा था? क्या होगा? बी होगा। क्या होगा हमारा? बी होगा। क्लियर? चलिए, प्रश्न संख्या 33 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न को पढ़िए और समझिए, बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है मध्यम सक्रिय धातु, मध्यम सक्रिय धातु किस विधि द्वारा निकाली जाती है? मध्यम सक्रिय धातु किस विधि द्वारा निकाली जाती है? तो याद रखिएगा, भट्ठी प्रक्रिया। भट्ठी प्रक्रिया। विद्युत अपघटन, अपचयन विधि, रासायनिक विश्लेषण। और इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे जो सक्रिय है उसको किस विधि से निकालते हैं, विद्युत अपघटन पढ़े थे। यहाँ पर पूछ रहा है मध्यम सक्रिय धातु पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है? मध्यम। अगर वही यहाँ पे अति सक्रिय धातु होगा तो हमारा ऑप्शन बदल जाएगा, ऑप्शन हमारा बदल जाएगा। इससे पहले वो प्रश्न आया था, तो वहां दोनों प्रश्न में कॉन्ट्राडिक्शन बस माइनर सा है। तो ध्यान से इस प्रश्न को अपने दिमाग में रखने का काम कीजिएगा। तो क्या होगा इसका आंसर हमारा? B is the perfect answer for this question. Clear? प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है धातु की जंग से बचाव के लिए, धातु की जंग से बचाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तेल लगा सकते हैं, सही बात है। रंग लगाना, पेंट कर दीजिए, वो भी सही बात है। गैल्वेनाइजेशन, वह भी सही बात है। तो इस प्रकार हमको लग रहा है ये सभी ऑप्शन क्या है? सही है। तो क्या होगा हमारा आंसर? डी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? क्या होगा? डी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न 35 इज ऑन योर स्क्रीन। चलिए, प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है? इस प्रश्न को पीछे ही हम लोग सॉल्व
कर चुके हैं। क्या होगा इसका आंसर? पोटेशियम। क्या होगा? पोटेशियम। प्रश्न ये रिपीट हो गया है। चलिए प्रश्न है आपका 36, प्रश्न संख्या 36 कह रहा है मिश्र धातु क्या होती है? बताइए। कल के क्लास में हम पढ़े थे मिश्र धातु क्या होती है। वैसा धातु जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं का क्या है? मिश्रण होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा क्या है? उस परिभाषा के पैमाने पे सटीक बैठ रहा है। और धातु का मिश्रण कह रहा है तो ये तो हमारा ऐसे ही कट गया। धातु और गैस का मिश्रण कह रहा है, ये भी कट गया। कोई नहीं, ऐसा है नहीं। क्या होगा हमारा आंसर? ए इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मिश्र धातु कह रहा है मतलब धातु का ही मिश्रण होगा। उसमें किसका मिश्रण होगा? धातु का ही मिश्रण होगा। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 37, प्रश्न संख्या 37 प्रश्न है आपका कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा होगा? पारा। ऑलरेडी इस प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं। चलिए प्रश्न संख्या आपका 38 कह रहा है अधातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर? प्रश्न संख्या 39 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न को पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन कह रहा है कौन सी धातु न तो आघात वर्ध्य है और न ही तन्य है? न आघात वर्ध्य है और न क्या है? तन्य है। ऑप्शन है जस्ता, चांदी, तांबा, सोना। बताइए। अब देखिए सोना भी आघातवर्ध्य होता है और तन्य होता है, तो ये कट गया। तांबा भी आघातवर्ध्य और तन्य होता है, चांदी भी होता है, लेकिन जस्ता जो है ऐसा कुछ भी नहीं इसमें पाया जाता है। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। कह रहा है न तो आघातवर्ध्य और न ही तन्य। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 40 इज ऑन योर स्क्रीन। कह रहा है धातुओं को तार बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? तो सिंपल, क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? अगर यहीं पर पीट पीट कर पतली चादर होता तो क्या होता? आघात वर्धनता होता। क्लियर? प्रश्न है 41। प्रश्न क्या है? 41 कह रहा है किस धातु को कमरे के तापमान पर द्रव स्वरूप माना जाता है? देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन पूछने का तरीका क्या है? हर बार बदल रहा है। पूछने का तरीका क्या है? हर बार बदल रहा है। तो ऐसे प्रश्न में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। पारा के जगह पर मरकरी भी हो सकता है, हाइड्रागाइरम भी हो सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। क्वेश्चन का हर बार पूछने का तरीका अलग अलग है, ये मत समझिएगा यही सेम प्रश्न रिपीट हो रहा है। आपका हर बार प्रश्न का पूछने का तरीका क्या है? अलग अलग है। और एग्जाम, बोर्ड एग्जाम यही करता है, प्रश्न को घुमा के पूछता है ताकि आप असमंजस में फंस जाए। What to do, what I will do, क्या करे क्या ना करे, ऐसी वाली स्थिति बन जाएगा। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और तब जाके उसका उत्तर दीजिएगा। चलिए प्रश्न है सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन धातु है? बताइए। प्रश्न संख्या 42 सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है? सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है? तो हम लोग कितने बार प्रश्न में पढ़ चुके हैं, क्या होगा? चांदी। लेकिन यूज के आधार पे क्या होगा? तांबा। क्या होगा? तांबा। क्लियर? चांदी महंगा होता है, ऑप्शन में चांदी ना होगा, तांबा भी हम लोग मारेंगे। क्लियर? प्रश्न संख्या 43 आयरन को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? बताइए। अभी बताए हैं
गैल्वेनाइजेशन जैसा कुछ बताए हैं तो क्या होगा हमारा आंसर? जस्ता। तांबा का पर तो चढ़ेगा नहीं, सोना का चढ़ेगा नहीं, चांदी का चढ़ेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? प्रश्न संख्या 44 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का क्या कीजिए? प्रयास कीजिए। क्लियर? कह धातु का वह गुण जिससे वह पीट कर चादर बनाई जा सकती है। धातु का वह गुण जिससे पीट कर क्या बनाई जा सकती है? चादर बनाई जा सकती है। तो बताइए इस प्रश्न को हम लोग क्या बोलेंगे? आघात वर्धता। अगर वही तार बनाना होता तो क्या होता? तन्यता होता। विद्युत का चालन करता है इसलिए चालकता। तो क्या होगा हमारा आंसर इसका? बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 45 कह रहा है प्रश्न, पारा का अन्य किस धातु के साथ मिश्रण उसे तरल अवस्था में बनाता है? बताइए पारा का किस धातु के साथ मिश्रण उसे तरल अवस्था में बनाता है? तो क्या होगा हमारा आंसर? सोना ऐसा होगा नहीं, चांदी होगा, तांबा नहीं होगा, क्या होगा हमारा आंसर? डी गैलियम। क्या होगा? गैलियम। याद रखिएगा इस प्रश्न को, बहुत नया प्रश्न है। क्लियर? प्रश्न संख्या 46 चलिए प्रश्न है, कौन सी धातु को हल्की धातु कहते हैं? कौन सी धातु को हल्की धातु कहते हैं? तांबा, चांदी, लोहा, ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा इसमें? इस ऑप्शन में एल्यूमिनियम। क्या होगा ऑप्शन में? एल्यूमिनियम। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 47 प्रश्न संख्या 47 कह रहा है, कौन सी विधि से सक्रिय धातु को अयस्क से निकाला जाता है? बताइए इस प्रश्न को हम लोग पढ़े हैं। कौन सी धातु को विधि से, कौन सी विधि से सक्रिय धातु को अयस्क से क्या किया जाता है? निकाला जाता है। क्या किया जाता है? निकाला जाता है। तो याद रखिएगा विद्युत अपघटन। वही मध्यम वर्गीय होता, मध्यम धातु होता, मध्यम सक्रिय होता तो क्या होता? भट्टी विधि से होता, जो हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़े हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा? सॉरी, पिछला क्वेश्चन में हम लोग इसका जिक्र देखे हैं। यहाँ पूछ रहा है सक्रिय, सक्रिय है तो क्या होगा? विद्युत अपघटन होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। चलिए प्रश्न संख्या 40 चलिए प्रश्न संख्या क्या था हमारा? 48। क्या था? 48। निम्न में से कौन सा तत्व अधातु है? बताइए। अधातु पूछ रहा है तो क्या होगा? जस्ता होगा, सोना होगा, तांबा होगा, क्या होगा? कार्बन। क्या होगा हमारा? कार्बन आंसर परफेक्ट हो। क्लियर? अब है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्या? 49। प्रश्न है, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? बताइए। अधातु का क्या होगा? अम्लीय होगा, और धातु होता तो क्या होता? क्षारीय होता। क्या होता? ये भी प्रश्न रिपीट है। क्या है? रिपीट है। और ये रहा लास्ट प्रश्न इस सेशन का। क्या है प्रश्न? ध्यान से पढ़िए।
मिश्र धातु मतलब धातु, धातु मिश्र धातु मतलब धातु, धातु पित्तल किस धातु से बनी है? तो याद कीजिए अपने पिछली क्लास को हम बताए थे पित्तल। क्या बताए थे? पित्तल। ये दुनिया पित्तल थी। पित्तल मतलब इसको याद रखना, ट्रिक है पिताजी। क्या याद रखेगा? पिताजी। क्लियर? पिताजी। पी से क्या हो जाएगा? पित्तल हो जाएगा। ता से तांबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। जी से क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। जिंक या जस्ता। जिंक या जस्ता। जिंक या जस्ता। तो क्या हो जाएगा? पिताजी से याद रखेगा, पी से पित्तल, त से तांबा, ज से जिंक। तो बताइए कौन सा मिल रहा है आपका? तांबा और सोना मिल रहा है? नहीं। तांबा और एल्युमिनियम मिल रहा है? नहीं। तांबा और सीसा मिल रहा है? नहीं। तांबा और जस्ता मिल रहा है। तो क्या होगा हमारा आंसर? ए इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन तमाम प्रश्न को हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे थ्रू कॉन्सेप्ट। आज आप लोगों के सामने हम लोग ये एमसीक्यू का सिलसिला लेके आए थे, जिसमें हम लोग देखे थे, आपको बताता है हमेशा टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम, योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, देन योर एमसीक्यू क्वेश्चन विल बी क्लियर। ओके, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब जब ये सब क्लियर हो जाएगा तो आपका एग्जाम भी क्लियर होगा। ओके, तो आप लोग जुड़े रहिए और तन मन धन के साथ टीच एक्स्ट्रा एकेडमी के साथ समय दीजिए, और यकीन मानिए आपका हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा, वो भी बहुत कम से कम समय में। अब जैसे कि बता दें आपको, अगर आप चाहते हैं 10th से जुड़े तमाम सिलेबस को, हाँ, एक सिलसिलेवार तरीका से पीडीएफ फॉर्म में अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर के द्वारा यहाँ पे आपको तैयारी करवाई जाएगी। उसके लिए करना क्या है? तो टीच एक्स्ट्रा एकेडमी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और वहां पे मात्र कितना 199 रुपए में बाई का ऑप्शन आएगा, और जहां पे लिख दीजिएगा क्या सिर्फ 50, तो आपको डिस्काउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। सिर्फ 50 जैसे लिखिएगा तो आपको क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा, और आपको 99 रुपए में बैच परचेज हो जाएगा, जहां पे आप मैट्रिक की तैयारी आराम से और आसान सरल शब्दों में कर सकते हैं। क्लियर? फिर मिलते हैं हम लोग नए एपिसोड में, अगला सेशन में, नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।